हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि सर्कुलर मोशन क्या हुआ। तो देखिए, जब कोई पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है तो उस टाइम जो उसका मोशन है उसे बोला जाएगा सर्कुलर मोशन। अब इसमें क्या है कि इसमें हम डिस्कस करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है थीटा एंगल। जो यहाँ पे देखिए, जो पार्टिकल है जब वो देखिए यहाँ पे था, मान लीजिए टाइम जब हमने 0 लिया है तो यहाँ पे था, यहाँ से जब उसने ट्रैवल करना स्टार्ट किया तो यहाँ पहुँच गया, तब जो एंगल यहाँ पे बना, ठीक है, उसे बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जो एंगल आता है वो हमारा होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क हमारी है, यहाँ पे देखिए ये वाला डिस्टेंस हमारा है डेल्टा एस और रेडियस हमारी है आर। तो हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाती है डेल्टा एस अपॉन आर। ठीक है, ये मैंने डेल्टा एस लिया, आप यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हो। तो अब ये हमारी हो गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसकी अब यूनिट क्या होती है देखिए। तो अब देखिए एंगल की क्या यूनिट होती है, रेडियन। तो वही यूनिट जो है हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी हुई। नेक्स्ट हमारी बात आती है एंगुलर स्पीड की। तो देखिए जो हमारी हमने प्रीवियस जैसे देखा है लीनियर मोशन में भी, वहाँ पे क्या होता है, जो हमारी स्पीड होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो उसको देखिए हम डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। और इंस्टेंटेनियस जो हमारी स्पीड आती है वो होती है डी एस अपॉन डी टी। उसी तरह से जो एंगुलर स्पीड यहाँ पे होगी ओमेगा, वो हमारी आएगी डी थीटा अपॉन डी टी, मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है रेडियन और टाइम की यूनिट होगी सेकंड। तो ये इस तरीके से आएगा देखिए, रेडियन अपॉन सेकंड। तो अब सेकंड हमारा ऊपर जाएगा तो ये -1 इसकी पावर आ जाएगी। तो ये क्या है, यूनिट ऑफ एंगुलर स्पीड। ये भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारी बात आती है टाइम पीरियड क्या होता है सर्कुलर मोशन में। तो टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स वन रोटेशन। मतलब कि एक पूरा राउंड लगाने के लिए उसने जितना टाइम लिया उस टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। अब टाइम की यूनिट तो आपको पता है सेकंड होती है। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी, फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू से, और इसको बोलते हैं हम नंबर ऑफ रोटेशंस कंप्लीटेड बाय पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड। यहाँ पे था कि 1 रोटेशन के लिए कितना टाइम लगा, यहाँ पे है कि कितनी रोटेशन जो है पार्टिकल ने 1 सेकेंड में पूरी कर ली। मतलब उसने 1 सेकेंड के अंदर अंदर कितनी बार जो है ये सर्कुलर पाथ जो है ट्रैवल कर लिया। ठीक है, तो अब देखिए इसको इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो होता है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो होती है 1/t। ठीक है, तो इसकी यूनिट जो हमारी आती है, एक तो हम बोल सकते हैं पर सेकंड, पर इसको हम बोलते हैं हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, hz से, जिसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए रोटेशन जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिया है कि एक हमारा पार्टिकल है और पार्टिकल कंप्लीट 50 रोटेशंस इन 2 मिनट्स। ठीक है, उसने क्या किया है, एक पार्टिकल ने 50 रोटेशन जो है 2 मिनट्स में कंप्लीट किया है और आपसे पूछा गया है फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी। ठीक है, न्यू को आपने फाइंड आउट करना है। तो ये क्या होती है, अब देखिए यहाँ से आ जाएगा कि उसने क्या किया है, 2 मिनट में उसने कर दी 50 रोटेशंस कंप्लीट, और 1 मिनट में वो कितनी करेगा, 50/2। और हमें क्या है, हमें पता करनी है कि 1 सेकेंड में कितनी रोटेशन जो है पार्टिकल कंप्लीट करेगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं सेकंड्स में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो ये हमारा आ जाएगा देखिए 60 = 50/2, और 1 सेकेंड में आ जाएगी हमारी 50/60 × 2।
तो फिर इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए जो, वो है रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। तो देखिए जो लीनियर स्पीड होती है वो हमारी होती है वी से हम उसको डिनोट करते हैं, और जो एंगुलर स्पीड है उसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। तो होता है देखिए जो हमारा ओमेगा होता है वो होता है हमारा लीनियर स्पीड अपॉन रेडियस। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो यहाँ से जो है देखिए ये अगर आपको याद रह गया तो फिर आप इसको डिराइव कर सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका हम यूज़ नेक्स्ट भी अभी करेंगे। ठीक है, आगे जो हम डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि जो लीनियर स्पीड है और जो हमारी एंगुलर स्पीड है इनके बीच में रिलेशन क्या है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको डिनोट करते हैं अल्फ़ा से। तो ये क्या होगी, हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो कि हमारी है ओमेगा, और इसको आगे लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, और इसकी जो यूनिट है वो आ जाएगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब लीनियर एक्सेलरेशन जो हमारी ए होती है, ठीक है, उसका और एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन होता है, तो वो होता है देखिए ए इक्वल्स टू आर अल्फ़ा। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखिए हमें इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारी भी फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल एक्टिंग रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए इसको मैं समझाती हूँ क्या मतलब है इसका, कि ये देखिए हमारा सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये हमारा सेंटर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर बॉडी है तो इस डायरेक्शन में, तो वो देखिए उस पर लीनियर उसकी स्पीड होगी, और यहाँ पे सेंटर की डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी उस पर, उसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, यहाँ पे उसको सेंटर की डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी उसे बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स में क्या होता है, बीच में सन होता है और वो जो है सन के अराउंड रोटेट करते हैं, सॉरी रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो रिवॉल्व जब वो करते हैं तो उन पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगी होती है, जिसको कि हम बाद में बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उसका एक क्या है, एक स्पेसिफिक नेम है। सेकंड इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इलेक्ट्रॉन भी तो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगी होती है, जिसको कि हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। अब यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि क्या होता है। तो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको मैं एफ सी से देखिए डिनोट करती हूँ, ये होती है हमारी एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो न्यूटन्स का लॉ है सेकंड, वहाँ पे हमें पता होता है कि फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ रही है वो आ रही है वी स्क्वायर अपॉन आर, और इसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्योंकि अब देखिए अगर आपको क्वेश्चन आ गया, वहाँ पे आपको फोर्स दी होगी, ठीक है, या फिर इन में से किसी की वैल्यू दी होगी, तो आप क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन भी आपने ध्यान से नोट कर लेना है। और यहीं पे आपको एक और बात का पता होना चाहिए कि देखिए जो हमारी ये वाली स्पीड है, इसका मैंने अभी आपको बताया था कि v हमारा होता है आर ओमेगा के बराबर। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँ तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो यहाँ से आती है एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ से एक आर कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आ गया एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये वाला भी एक्सप्रेशन जो है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए होता है। ठीक है, एक हमारा ये है और सेकंड ये वाला, तो ये आपने ध्यान से जो है नोट कर लेने हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या है, एक तरह से क्या कि इसका जो एक्सप्रेशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही आता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल रेडियली आउटवर्ड या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर। मीन्स अगर हमारा क्या है, पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, ये हमारा सेंटर है, यहाँ पे पार्टिकल है, तो देखिए इस डायरेक्शन में क्या थी हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ से जो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगी
जो देखिए आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगी उसे बोला जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसके एग्जांपल से आपको देखिए अच्छे से समझ आएगी। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, जो वॉशिंग मशीन होती है, अब देखिए उसमें आपने क्लोथ्स डाले होते हैं, तो देखिए जब वो बहुत फास्ट जो है रोटेट करती है तो क्या होता है कि जो हमारे क्लोथ्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो हैवी चीज़ें हैं वो बाहर की तरफ जो है जाती हैं, ठीक है। तो जो पानी होता है वो क्या है कपड़ों में से बाहर निकल जाता है, तो उसका रीज़न होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेकंड इसका अगर आपने एग्जांपल लेना है अच्छे से, तो देखिए जो मक्खन बनाते हैं, ठीक है, बटर होता है, तो जब उसको देखिए निकालते हैं तो क्या होता है कि जो मक्खन है वो जो है उस मशीन के नज़दीक जो देखिए यहाँ पे रोटेट करेगी तो वो जो है अंदर यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। वो क्या होता है कि जो लाइट मटेरियल है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और बाकी जो है हैवी चीज़ जो है इससे बाहर रह जाती है। तो ये भी एक एग्जांपल है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है कि जो सर्कुलर मोशन है वो किस तरह का होता है। तो सर्कुलर मोशन देखिए दो तरह का हम डिफाइन कर सकते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और जो सेकंड होगा वो होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखिए यूनिफॉर्म से जैसे कि पता चल रहा है कि उसमें क्या होगा कि उसकी जो स्पीड होगी वो क्या है कांस्टेंट होगी, लेकिन आपको यहाँ पे एक बात का अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। क्या आपको ये चीज़ सही लग रही है? अब देखिए आप बोलोगे कि अगर इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है तब तो एक्सेलरेशन हमारी ज़ीरो आनी चाहिए, राइट, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होती है वो तो क्या होती है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर एक्सेलरेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन देखिए क्या होता है कि इसकी एक्सेलरेशन क्या है होती है, क्यों, क्या होता है कि इसकी जो स्पीड है v वो क्या है, इसको हम बोलते हैं स्पीड इसकी क्या है कांस्टेंट, बट जो इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होगी जिसकी क्या होती है डायरेक्शन होती है, राइट। तो इसमें क्या होगा वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब चेंज नहीं हो रहा होगा, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या हो रही है चेंज। और अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इट लीड्स टू एक्सेलरेशन, क्योंकि इसकी अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो टोटल जो हमारी क्वांटिटी बनी वो क्या हुई चेंज हो रही है। तो अगर चेंज हो रही है तो उसकी वजह से क्या है हमारे पास एक्सेलरेशन जो है होगी उस मोशन में। अब देखिए कैसे, यहाँ पे पार्टिकल है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी इस डायरेक्शन में, राइट। यहाँ पे पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ये, लेकिन क्या है उसका सर्कुलर मोशन क्यों है, क्योंकि उस पर क्या है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगी हुई है, तो उसकी वजह से क्या है वो यहाँ पे रोटेट करता है, ठीक है। हर एक पॉइंट पे क्या है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वेलोसिटी है हमारी यहाँ पे एक वेरिएबल, ठीक है, एक्ट कर रही है, मतलब वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इट मीन्स कि उसकी एक्सेलरेशन होगी। इसलिए क्या होता है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखिए जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा उसमें क्या होगा कि उसकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी वेरिएबल होगी, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा होगा, और ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट मैंने आपको एक और बात बतानी थी कि देखिए जो हमारी एंगुलर स्पीड होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ओमेगा, राइट। तो जो हमारा ओमेगा होता है इसका और फ्रीक्वेंसी के बीच में आपको रिलेशन पता होगा, वो क्या होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, ठीक है। और इसी का रिलेशन अगर हम टाइम पीरियड के साथ देखें तो वो आ जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई/t, क्योंकि हमने क्या किया न्यू को 1/t सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये दो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है कि हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है पता, एंगुलर स्पीड हमने पता करनी है मिनट हैंड की,
मिनट हैंड आपको पता है वॉच में होते हैं, राइट। सेकंड हैंड होता है, मिनट हैंड होता है और आवर का हैंड होता है। तो हमने पता करनी है क्या, ओमेगा फॉर मिनट हैंड। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड, राइट। लेकिन अब देखिए जो मिनट हैंड है वो पूरी एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए अगर यहाँ से स्टार्ट करेगा तो पूरे 60 मिनट्स लेगा, राइट। तो टाइम हमारे पास आ गया 60 मिनट्स। ओके, तो इसको अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 60 × 60, राइट। और जो हमारा न्यू होता है वो कितना होता है 1/t, तो ये हमारा आ गया 1/60 × 60। ओके, अब हमारे पास क्या है ओमेगा। ओमेगा जो हमारी एंगुलर स्पीड है वो होती है हमारी 2πν। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ जाता है देखिए π/6 × 1800, ठीक है। तो ये क्या आ गई हमारी एंगुलर स्पीड, और इसकी यूनिट क्या होती है रेडियन पर सेकेंड। अब देखिए हमारे पास सिर्फ 3 बचते हैं हम डिस्कस करने को, पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। एक है हमारे पास सेफ स्पीड ऑफ अ कार ऑन लेवल्ड कर्व, ठीक है। जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि मतलब कार जो है कर्व से देखिए ऐसे जा रही है, ठीक है। ये हमारा एक कर्व है मान लीजिए, और हमें पता करना है कि सेफ स्पीड क्या होगी कार की, ताकि क्या होगा कि जो कार है वो क्या करे इसी डायरेक्शन में ना जाके यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है वो मोशन करे, ठीक है। अदरवाइज़ तो क्या है कि वो ऐसे भी जा सकती है, राइट। तो उसकी क्या स्पीड होनी चाहिए कि वो जो है इस डायरेक्शन में मोशन करे, ठीक है। तो वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसका हम डेरिवेशन ना करते हुए डायरेक्ट मैं आपको बताती हूँ कि वो कितनी आती है। तो इसकी जो सेफ स्पीड होती है वो हमारी आती है μ/g, और यहाँ पे हमारी देखिए मोशन में है तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन का हमारा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे आ जाएगा। आर क्या होगा, ये जो हमारा सर्कुलर रोड है इसकी रेडियस, ठीक है, इसकी यहाँ पे इस तरीके से रेडियस, और जी हमारी क्या होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब नेक्स्ट आता है कि सेफ स्पीड ऑफ अ कार ऑन बैंक्ड कर्व। अब देखिए बैंक्ड कर्व क्या होगा कि अब देखिए जो भी हमारे नॉर्मल रोड्स होते हैं वो क्या होते हैं बैंक्ड कर्व होते हैं। मीन्स देखिए वो क्या होता है कि यहाँ को ऊपर उठे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी उनकी डाउन होती है और ये चीज़ उनकी थोड़ी अप होती है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, ताकि जो हमारा कार है वो अच्छे से देखिए उस कर्व को क्रॉस कर सके। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे बात करेंगे एक तो विदाउट फ्रिक्शन, जब हम क्या कर रहे हैं फ्रिक्शन को नहीं लेके चल रहे हैं, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं मान रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारे जो सेफ स्पीड का एक्सप्रेशन आता है वो आता है v = rg tan थीटा, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में सिमिलरिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लिया है, और यहाँ पे क्या है हमें पता होता है कि जो म्यू होता है वो हमारा tan थीटा भी होता है, राइट। तो ये सब ये तो बस याद करने के लिए जो है एक ट्रिक जो है हो सकती है कि यहाँ पे क्या किया tan थीटा पुट कर दिया, ओके। अब एक्चुअली हुआ क्या है कि यहाँ पे हमने क्या है फ्रिक्शन को भी अकाउंट लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट भी हमने फ्रिक्शन का लिया है, लेकिन जो हमारा ये वाला केस है ये बैंक्ड कर्व का है। लेवल कर्व मतलब प्लेन हमारा सिर्फ कर्व है, ठीक है। इसमें कोई भी जैसे यहाँ पे ये अप और डाउन ऐसा कुछ नहीं किया है, सिर्फ प्लेन कर्व ही है यहाँ पे एक, तो उसको बोल दिया लेवल कर्व। अब देखिए यहाँ पे थीटा एंगल क्यों आया। अब मैंने बोला ना कि ये एक बैंक्ड कर्व है, तो क्या होगा कि ये ऐसे इंक्लाइंड प्लेन बनेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ये डायरेक्शन है इसकी, लेकिन हमने क्या किया है इस रोड को थोड़ा सा ऊपर उठाया है, तो ये हमारा क्या हो गया एक यहाँ पे जो एंगल बन गया थीटा, ठीक है, वो जो है यहाँ पे हमने लिया हुआ है। मीन्स ये हमारा प्लेन था रोड, लेकिन हमने इसको इस तरीके से थोड़ा सा टिल्ट करके बनाया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ डाउन है और ये चीज़ थोड़ी अप में है, तो ये हमारा एंगल थीटा है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सेफ स्पीड ऑफ अ कार ऑन बैंक्ड कर्व फ्रिक्शन के साथ। तो अब देखिए इसी में थोड़ा सा चेंज होता है, क्या होगा देखिए स्पीड हमारी आ जाएगी RG वैसा ही रहेगा,
अब इसमें हमने tan थीटा और म्यू के इन दोनों को लेना है, क्योंकि देखिए अब थीटा एंगल जो रोड है वो इंक्लाइन है, तो एंगल थीटा तो वहाँ पे प्रेजेंट होगा ही, और वहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आ जाएगा। तो बस इसका एक्सप्रेशन है RG tan थीटा माइनस म्यू के अपॉन tan थीटा प्लस म्यू के 1 माइनस tan थीटा म्यू के। ओके, तो ये हो गया हमारा। और अब देखिए अंडर रूट यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, अंडर रूट। लास्ट है कि जो एंगल होगा, ठीक है, ये एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे थीटा सेफ स्पीड के लिए। तो यहाँ से ही हम इस एंगल को डिराइव करेंगे। अब देखिए इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं एंगल फाइंड आउट करने का आपको तरीका बता देती हूँ कि कैसे आता है सेफ स्पीड के लिए एंगल, जिसको कि बोला जाता है सेफ एंगल, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया ना, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास क्या आएगा, RG tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर, और tan थीटा हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन RG। अब देखिए यहाँ से थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन RG। ओके, तो इसी के साथ जो है सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा हमारा वर्क, एनर्जी और पावर से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो जो है उस पर आएगी। थैंक यू सो मच।